गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक सेंस का व्यक्ति इसे देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्सन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्सन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तंत्र क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो आज हम चेक करने वाले हैं जो आज इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो हमें चेक करने वाले हैं कि क्या आपके कार्मिक साइकिल एंड होने वाले हैं या अभी भी उनको एंड होने का टाइम है। ठीक है, अगर वो एंड हो रहे हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, और अगर हो चुके हैं तो क्या गाइडेंस है, तो वो हम चेक कर लेंगे। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स आपकी कार्मिक साइकिल को लेके इस समय आपको क्या बताना चाहते हैं। 8 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे काफी हद तक अपने कर्मा को क्लेंस कर चुके हैं। 8 नंबर का कार्ड है और शनि की जो भी कुदृष्टि थी, जो भी कार्मा पैटर्न चल रहा था, 8 नंबर का कार्ड है, वो रिलीजिंग एनर्जी में है। तो यहाँ पे जो आज इस वीडियो में पहुंचा है वो सबके कर्मा रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको थैंकफुल होना है गॉड को। दैट मीन कि आपकी ही डिविनेशन, आपकी ही भक्ति यहाँ पे वो सब चीजें रिलीज कर रही है, आपकी अच्छी अच्छी चैरिटी कर्मा। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी तक यहाँ पे बहुत टाइम से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आपके लिए डिसीजन नहीं आ रहा था, आपकी लाइफ में आप स्ट्रक थे, एक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक आपकी वो साइकिल एंड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही थी। अब लव लाइफ हो, करियर हो या हेल्थ हो, यहाँ पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो, मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसमें आपका भी हाथ है, आप लोग खुद को मेडिटेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो रही है। और जब हमारी कर्मा पैटर्न कट जाती है तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, हमारे कर्मों का जो आदान प्रदान होता है वो समाप्त हो जाता है और हमें हमारे गुड कर्मों का फल मिलता है। तो यहाँ पे शिव पार्वती की कृपा आ रही है। आपके जो भी कर्मा पैटर्न की वजह से रास्ते स्टक कर दिए गए थे, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, चैरियट यानी ट्रैवल का कार्ड है, तो अब उनमें एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी थी अब वो देखेंगे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। तो धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में सुकूनता, सफलता और पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, सो बहुत ही प्यारी रीडिंग है। मुझे नहीं लगता ज्यादा कार्ड लेने की जरूरत है, इनको क्लैरिफाई कर देते हैं। किंग, यहाँ पे एज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनफिनाइट लव, इनफिनाइट पैसा, 9 ऑफ कप्स, कुबेर का कार्ड। तो धन हो या रिश्ते हो या जो भी हो, आपकी मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जा रही है। तो जब कर्मा साइकिल कटती है और पहले कार्ड रिलीजिंग का है, पहला ही कार्ड है कि भाई जो आपको मिल नहीं रहा था अभी तक, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी रुकी रुकी थी, ठहरी ठहरी, थमी थमी सी थी, वो चलने लग गई है। सारे कार्ड हाईली पॉजिटिव एनर्जी में है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, ये विनिंग का कार्ड है। अब आपकी जीत होना शुरू हो जाएगा, हर जगह आप जीतेंगे। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों के रिश्ते रुके हुए हैं, बहुत सारे लोगों का करियर रुका हुआ है, तो अब बस गाड़ी चलने वाली है, जिसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। एंजल नंबर 444 की एनर्जी है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी थर्ड पार्टी, बहुत लंबा एक टाइम था, बहुत एक बड़ा ग्रहण था, लेकिन ग्रहण कुछ घंटों का होता है ना, ये ग्रहण था जो आपके जीवन में लगा, वो ये बहुत सालों से चला हुआ था।
आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक, आपके ऊपर एनिमीज का जो अटैक है, आपको जेलस करना, आपको कर्स करना, आपको नेगेटिविटी सेंड करना, थर्ड पार्टी, क्योंकि कर्मा पैटर्न यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में। लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, तो वो भी रिलीज हो रही है। बिकॉज यहाँ पे जो भी ग्रहण है, जिसकी स्थिति जैसी है, जिसके सरकमस्टेंस जैसी है, ठीक है, और जिसको जो एस्पेक्ट में लगता था कि नहीं यहाँ हमारे लिए चीजें रुकी हुई है, अभी चीजें एक्शन में नहीं आ रही है, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी ग्रहण लगा था ना कई सालों से, वो अब रिलीज हो रहा है। और ग्रहण क्यों लगा हुआ था, रुकावटें क्यों थी, आप इतना पेनफुल सिचुएशन में क्यों थे, कॉज ऑफ योर कर्मा। तो जब ये कर्म रिलीज हो रहे हैं, ये 8 नंबर शनि आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शनि आपको यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो एंजल नंबर 555 की एनर्जी आई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, ठीक है, हाईली पॉजिटिव एनर्जी है। देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स से तोहफा। जब ये रिलीज हो रही है कार्मिक साइकिल, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या हो रहा है आपके साथ या क्या होने वाला है, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। चेंज का कार्ड है, आपका भाग्य बदलने वाला है भाई। कार्मिक साइकिल कटेंगी तो भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा। आपके ऊपर किए गए सारे स्पेल्स, ब्लैक मैजिक रिलीज होंगे, बिकॉज आपने उसको रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लिए हैं। और शनि आपके कर्मों का ही फल देता है, शनि उनको फल नहीं देता जो बैठ के तमाशा देखते हैं, बैठ के सोचते हैं अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा ना, एक सॉन्ग है ना, अपना भी टाइम आएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज का कार्ड है, डेफिनेटली आपका टाइम आ रहा है, बट ये टाइम उन्हीं का आएगा जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, जिनको पता है भाई कि ब्लैक मैजिक है, उन्होंने रिमूवल करवाया है, जिन्होंने अपने इंद्रियों, अपनी 7 चक्रा मेडिटेशन पे काम किया है, सेल्फ फीलिंग की है, स्पिरिचुअलिटी में अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी की है, कुछ ना कुछ किया है, उनके लिए आएगा ये। जिन्होंने चैरिटी की है, दान किए हैं, पुण्य किए हैं, बर्ड को फीड कराया, स्ट्रीट डॉग को भोजन दिया है, स्ट्रीट डॉग को फीड कराया है, गरीबों को दान दिया है, भोजन कराया है, चैरिटी की है, अपने कर्मों को आपने अच्छे कर्मों को क्रिएट किया है, उनके लिए है ये चेंज। और यहाँ पे 8 नंबर यहाँ से भी लेटिंग गो है, डबल क्लैरिफिकेशन, एक नहीं 2 क्लैरिफिकेशन आए हैं। हमारा जो डाउनलोड था क्या था कि चलो देखते हैं आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही कि नहीं, तो यहाँ से डबल क्लैरिफिकेशन आया है। 8 नंबर रिलीजिंग एनर्जी है और 8 नंबर लेटिंग गो है। तो कर्मों का जो भी लेखा जोखा या जो आपने कमाया था, जो बोया था, वो आप काट चुके हैं, जितना दुख मिलना था मिल चुका है। नाउ यहाँ से भी 8 नंबर लेटिंग गो है, अब जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से 2 ऑफ कप्स और यहाँ से चैरियट, शिव शक्ति एनर्जी, यहाँ भी डबल क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप जिस चीज से दूर थे, एक ट्री आप है, एक ट्री आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिजायर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, आप अपने जो भी आपकी डिजायर्स थी आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रस्ट का कार्ड है, ये क्यों हुआ। एंजल नंबर 99 की एनर्जी है, आपका विश्वास, आप जो सरेंडर मोड में रहे, आपने जो यूनिवर्स पे विश्वास करा, आपको जब जैसे गाइडेंस मिली यूनिवर्स से, आपने तब वो एक्शन लिए, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, ठीक है। आपने अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दी अपनी एनर्जी, बिल्कुल आपने लाइक कि बस यूनिवर्स काम करेंगे। बट यहाँ पे ये नहीं कि यूनिवर्स काम करेंगे तो आप हाथ में हाथ धरे हुए बैठे रहे, नहीं, आपको यूनिवर्स ने मतलब जैसा समझाया, जो सरेंडर करने के लिए बोला, आपने वो किया। नाउ आपकी जो परीक्षा थी वो आप कंप्लीट हो चुकी है, आपने जो खोया वो आपकी डेस्टिनी थी, वो आपके कर्म थे, बट अब आप जो पाओगे ना वो आपका डेडिकेशन है, आपने आंख मूंद के भगवान को विश्वास किया है, और आपको जैसा रास्ता दिखाया गया आपने बिना सोचे समझे उस रास्ते में एक्शन लिया है। तो अब क्या है, आपका ट्रस्ट भगवान पे, आपका विश्वास आपको सब कुछ दिला रहा है, आपने जो खोया है उससे ज्यादा आप पाने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 8 नंबर गिल्ट, सबसे पहले तो यहाँ से भी 8 नंबर आया है। और जो भी आपकी लाइफ में हुआ कॉज ऑफ कर्मा हुआ है, आपने किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ना शायद आपने किया। आपने उस चीज को समझा कि जो आपने खोया है वो आपके कर्म थे और मे बी वो पास्ट लाइफ के थे। बिकॉज इस लाइफ में तो शायद आप लोग खुद को प्रेडिक्ट करते हो, आप लोग देखते हो पीछे पलट के, तो आपको दिखता नहीं है कि हमने हाँ कुछ गलत किया है। बट हाँ, हमें जो भी मिलता है ये बहुत सत्य है कि वो पास्ट लाइफ से रिलेट होता है या पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको मिला ना, जो भी आपके साथ हुआ 8 नंबर, वो भी यहाँ से जो भी आपको डिफेम मिला या गिल्ट, यानी अपनी ही करतूत या अपने ही किए हुए में पछताना, अपनी ही चीजों को लेके रिग्रेट करना, ऐसा वैसा हो गया, क्या हो गया, वटएवर जो भी है ना। तो ये इस एनर्जी से भी आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि एंजल नंबर 88 की एनर्जी है और 88 यानी जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी है और 88 यानी इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी है। तो यहाँ से 88 की भी एनर्जी है। ठीक है, आप लोग 88 को की भी क्लेम कीजिएगा। और अगर जिसने शनि की रेमेडी, शनि के टच में रहना है हमेशा। ठीक है, आपकी लाइफ का एक्जिशन, आपकी लाइफ का जो गैजेट था ना, जो आपका, आप रोबोट हो या आपका माइंड रोबोट, जो भी वटएवर आप जो भी हो, जो भी आप डिवाइस अपने को समझते हो, ये टूट गया था। ओह माय गॉड, इसके पीछे क्या निकला है? कंडीशनिंग। आपकी लाइफ की कंडीशनिंग हो रही है। आपको जो तोड़ा गया, आपसे जो छीना गया, आपको जो कर्मों का लेखा जोखा जो आपको भुगताया गया, 8 नंबर और 9 नंबर यहाँ से भी रिलीज हो रहा है। नाउ कंडीशनिंग चल रही है, बहुत हाई और बहुत ही बहुत ही प्यारी अच्छी रीडिंग यहाँ पे आई है। ठीक है, बॉटम से यहाँ पे थर्ड पार्टी, यानी बॉटम से यहाँ पे 3 नंबर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। ये साल आप बहुत सारा सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आपके कर्मा पैटर्न जैसे ही खत्म होंगे तो आपके धन के मार्ग खुल रहे हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपकी लाइफ का ग्रहण छट रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही हाईली पॉजिटिव एनर्जी है। आप शिव शक्ति एनर्जी अपनी बैलेंस कर रहे हो सकता है। मेडिटेशन, गुड कर्मा, गुड थॉट, सरेंडर मोड, ये सब चीजों को आपने जो पैकेज है ना, जो आपने अपने लिए किया, जो ये एक्शन लिया, ये सब चीजों का रिवॉर्ड मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे कौन कौन से राशियां आई है। द मून का कार्ड आया है मेजर अरकाना से और द चैरियट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों के पांचों एलिमेंट और 12 के 12 राशि अवेलेबल है। कप्स की एनर्जी बहुत हाई है, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो। सॉर्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस, जेमिनाई और लीब्रा। तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा है ये रीडिंग आज की, क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 8 की एनर्जी है। एंजल नंबर 88, 7 नंबर आया है यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे आया है, 9 नंबर अगेन 99 की एनर्जी है। ठीक है, 8 की है, 10 की एनर्जी है। आपका लाइफ पाथ या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है ये सारे। ठीक है, ओके, तो बहुत ही प्यारी और अच्छी एनर्जी यहाँ पे आई है। थोड़े से कार्ड हम यूनिवर्स की तरफ से लेंगे। आपको क्या जानने की जरूरत है? जब आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है तो आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए? कोई कहना चाहता है, आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप, आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर दैट, सॉरी। तो जो गया है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जब उनकी कार्मिक साइकिल एंड होगी तो उनको गिल्ट होगा और वो सॉरी बोलेंगे आपको। सो आपके पर्सन आपको सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो देख लेते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लाल फूल, इत्र, अक्षत चढ़ाए, घी का दीपक जलाए, माँ को खीर का भोग लगाए। तो जिनके भी राशि का स्वामी शुक्र है, जो 2 और 4 से रूल करते हैं, ठीक है, या जिनके राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आई थी, एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी। ठीक है, तो जिनकी भी राशि के स्वामी वीनस है, शुक्र है, उनको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को लाल फूल, इत्र, अक्षत चढ़ाए और घी का दीपक जलाए और माँ को खीर का भोग लगाए। इससे क्या होगा? इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी माता रानी की। आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, जल्दी ही आपकी विश पूरी होगी। और यहाँ से क्या आया था? ट्रस्ट का कार्ड, सरेंडर मोड। और यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन आया है कि आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, सो अब आपकी इच्छाएं सारी पूरी होने वाली है, खुश हो जाइए। आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ अलाइंड है, यू आर डिवाइन सीड। तो यहाँ पे अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं,
तो ऐसे ही आपको ईश्वर ने चुना नहीं है। आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप डिवाइन सीड हो सकते हैं, इसलिए यूनिवर्स से जुड़ने का मौका आपको मिला है। क्योंकि अगर आप नार्सिसिस्ट होते तो आपको यूनिवर्स अपने साथ नहीं जोड़ते। तो यहाँ पे आप डिवाइन सीड है, आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। मिट्टी के घड़े में शहद और कुमकुम भरकर शुक्रवार के दिन अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, या आप किसी भी अच्छे दिन, अच्छे शुक्रवार को कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर शुक्र, यानी कि आपका शुक्र हाई होगा, वीनस अच्छा होगा, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा आएगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, इसलिए सब्र जरूरी है। आपको धैर्य रखना है, आपका पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा है। और जब यूनिवर्स पेशेंस लेवल चेक करते हैं तो छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि कब होगा, कब होगा रियूनियन, कब होगा, मिलेंगे कब, या हमारी ये विश पूरी कब होगी, हमसे तो सर छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। तो वो एंडिंग होती है, आपका सब्र चेक किया जाता है। यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, और जो है इसलिए आपको सब्र जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। आपके सोलमेट आपको याद कर रहे हैं, जल्द ही आपको कमिटमेंट मिलेगी। तो जो सोलमेट एनर्जी में है और जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, उनके सोलमेट और उनका जल्दी रियूनियन होगा। एक दो कार्ड और लेंगे। ठीक है, You were a light worker in previous life, and in current life you are born with the natural healing energies. तो आप पास्ट लाइफ में क्या थे? एक लाइट वर्कर थे, और इस जन्म में भी आप बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं। सो अपनी हीलिंग एबिलिटी को इन्हेंस कीजिए, अपने को पहचानिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, दिस इज लास्ट कार्ड। एक नई शुरुआत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आपके डिसीजन लेने की, आपको डिसीजन लेने की नीड है। ठीक है, तो कुछ फैसला लीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, चैरिटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी लाइफ को अवेकन कीजिए। ओके, बिकॉज न्यू बिगिनिंग का क्लैरिफिकेशन है, और बहुत जल्दी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। नया काम और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, दिस इज बॉटम एनर्जी। तो आपके लिए नया काम, नया अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, सक्सेस आ रही है, क्योंकि आप डिवाइन सीड्स हैं, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, आपका सब्र का इम्तहान, आपका पेशेंस लेवल सब चेक कर दिया गया है, आप उस चीज में पास हो चुके हैं। नाउ आपकी कर्मा साइकिल कट हो रही है, नाउ आप ग्रोथ और सक्सेस को देखेंगे। ठीक है, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है। ठीक है, 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ। समस्या आपके पास है और समाधान मेरे पास है, लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग का स्लॉट मुझसे बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का नंबर है, आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, रीडिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय मां भगवती।